योग फाउंडेशन का कर्म क्षेत्र इतना व्यापक है कि आप उससे भली भांति वाकिफ हैं, लेकिन उसके कुछ ज़रूरी मुद्दों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह केवल एक सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्था ही नहीं है, इसने देश और समाज के लिए कई उल्लेखनीय काम भी किए हैं और लगातार कई वर्षों से एक जन कल्याण ट्रस्ट के रूप में यह आपके बीच सक्रिय है। यह गरीबों के उत्थान के लिए कई कार्यक्रम चलाती है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए चिकित्सा शिविर चलाती है, सांस्कृतिक धरोहर के लिए अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित करती है, कला और शिक्षा के विकास के लिए काम करती है और इसके अलावा एक बहुत उल्लेखनीय काम है कि ये जो ड्रग के एडिक्ट हैं इसकी रोकथाम के लिए ये बहुत उल्लेखनीय काम कर रही है। इसके अलावा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए इतने अधिक क्षेत्रों का चयन किया है कि आप सुन करके आश्चर्य करेंगे। जैसे खेल का झोपड़पट्टी सुधार, कला, फिल्म, स्टेज और टीवी कलाकार, संगीत, उभरती फिल्म प्रतिभाएं, इस तरह से हर वर्ष यह लगभग 15 पुरस्कार देकर प्रतिभाओं को सम्मानित करती है और उन्हें अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके अलावा कुछ ऐसे काम हैं, जैसे उस्मानाबाद और लातूर में भूकंप आया तो इस संस्था ने 1 लाख रुपए की धनराशि उनके लिए दान की और या प्रतिष्ठित लेखकों की किताबें खरीदकर स्कूल और कॉलेज की लाइब्रेरियों को निःशुल्क प्रदान करती है कि छात्र उसका लाभ उठा सकें। सिंधी साहित्य में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ कवि पुरस्कार भी इसने शुरू कर दिया है और प्रतिवर्ष मंच के उभरते हुए कलाकारों को यह 25,000 रुपये का पुरस्कार देकर के सम्मानित करती है। इस संस्था का कर्म क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसकी सारी जानकारी देने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। दुबई की जो गज़ल आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उस गज़ल का मतलब चौहान साहब आप खुद बताएंगे। गज़ल पढ़ रहा हूँ कि जनाब लक्ष्मण साहब, इस गज़ल का मतलब है कि प्यार का दिलकश सहारा था कभी, प्यार का दिलकश सहारा था कभी, दर्द हर कोई गवारा था कभी। जनाब लक्ष्मण दुबे। कभी तो चांद उतरे जाऊं हो जाए तुम्हारे नाम की एक खूबसूरत शाम हो जाए। प्यार का दिलकश सहारा था कभी, प्यार का दिलकश सहारा था कभी, दर्द हर कोई गवारा था
दिलकश सहारा था कभी, दर्द हर कोई गवारा था कभी, प्यार का दिलकश सहारा था कभी। कब जाने शरारे हो गए, अश्क बहते बहते कब जाने शरारे हो गए, आग में तब्दील सब जज्बे हमारे हो गए, अश्कों बहते बहते कब जाने शरारे हो गए। दिल को उजड़े एक जमाना हो गया, दिल को उजड़े दिल को उजड़े एक जमाना हो गया, आज तन्हाई ने पूछी है खबर, वो मुझको चौखट पर तरसता छोड़कर, इंतज़ारी हंस रही मुंडेर पर। आप सबको मालूम हुआ है कि लक्ष्मण दुबे जी की पुस्तक प्रकाशित हुई है, तो ये खुशी आप सबके साथ वो बांटना चाहते हैं। राम जवाहरानी जी जहाँ कहीं भी हों कृपया इधर आ जाएं। हमारे कालिदास गुप्त जी जो लक्ष्मण दुबे जी के गुरु है, श्री नंद किशोर नौटियाल साहब, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी मंच पे आए। श्री गिरजा शंकर त्रिवेदी जी और सहयोग फाउंडेशन की तरफ से हमारे हरपाल पंजाबी जो इस प्रोग्राम के कन्वीनर है, और हमारे बीच हमारे बुजुर्ग दादा मंगाराम जी भी बैठे हुए हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी मंच पे आए। काफ़ी विद्वान बैठे हुए हैं जिन्हें अपने साहित्य से, कल्चर से काफ़ी रुचि है, जो समाज को एक्चुअली एक नई दिशा, एक नई रोशनी देते हैं। इन सब का हम आप आभारी हैं, उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। लक्ष्मण दुबे जी से मेरा परिचय कुछ 20 साल पुराना है। जब वो टेक्सटाइल में थे उस समय मिलना जुलना होता था। कुछ समय के बाद उन्होंने टेक्सटाइल छोड़ के और कंस्ट्रक्शन की लाइन अपनाई, बिल्डर बने। उस दौरान फिर मिलना जुलना कम हुआ। कुछ महीने पहले अचानक वो मेरे ऑफिस में आए। उनके हाथ में एक किताब थी जिसका यहाँ पे विमोचन होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये जितनी गज़लें हैं ये मैंने लिखी है। कुछ आश्चर्य हुआ कि नफे नुकसान का ध्यान देने वाले, ईंट और पत्थर और सीमेंट से पके घर बनाने वाले इंसान के पहलों में भी एक ऐसा दिल है जिसे अपने साहित्य के लिए प्यार है। इसीलिए खुशी हुई। उसके बाद कुछ गज़लें मैंने उनकी पढ़ी और महसूस किया कि उन्होंने इन गज़लों में एक अच्छी परवास की है, एक अच्छा उड़ान किया है। उन्होंने सूरज तक पहुंचने की कोशिश तो जरूर की है, भले वहां तक न पहुंचे हो, पर एक अच्छा फासला उन्होंने तय कर लिया है। उसका आज ये पहला
साहित्यिक क्षेत्र में कामयाब कदम है। उनकी बुक घर में ढूंढे कोई घर का आज विमोचन होने जा रहा है। हमारी यही आशा है सहयोग फाउंडेशन के सभी परिवार के सदस्यों के आगे भी हर कदम उसकी कामयाबी हो और साहित्य के वो घड़े भरते रहे, उसकी पूंजी बढ़ाते रहे। अब मैं मिस्टर हरपाल पंजाबी से निवेदन करूंगा कि मेहमानों का स्वागत फूलों से किया जाए। श्री कालिदास गुप्त, जिनकी प्रेरणा पाके लक्ष्मण दुबे जी आज इस मंजिल तक पहुंचे हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बुजुर्ग, हमारे रहबर दादा मंगाराम जी, उनके लिए भी जोरदार तालियां हैं। तो उनको अगर देते हैं तो एक आशीर्वाद उनकी तरफ से अब बारी है विमोचन की। मंच पे सभी महारथी बैठे हुए हैं। मैं कहूंगा कि एक नहीं तीनों मिलके उस बुक का विमोचन करें। एक आदमी एक काम करता है, तीनों की आशीर्वाद चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया, दुबे जी के गुरु हैं डॉक्टर कालिदास गुप्ता रिजा। आप सार्वजनिक कार्यक्रमों में बहुत कम जाते हैं, इसलिए आप में से हो सकता है कि कई लोग वाकिफ ना हो रिजा साहब से। मैं एक दो बातें रिजा साहब के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि आपने 43 किताबें लिखी हैं, 43 किताबें उर्दू में लिखी हैं और हिंदुस्तान पाकिस्तान के आप जाने माने अदीब हैं। और एक ख़ास बात है कि रिजा साहब को संग्रह का बहुत शौक़ है। आपके घर में 22,000 किताबों का कलेक्शन है। और इसके साथ ही 22,000 किताबों के साथ में 10,000 मैगजीन्स भी हैं। और सबसे खास बात यह है कि विश्व भर में गालिब की पुस्तकों का सबसे बड़ा संकलन रिजा साहब के घर में है। दोस्तों, ये कार्यक्रम तो कुछ मेरी आशा से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि हमारे कविता प्रेमी इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर तशरीफ़ ले आएंगे। और हमारे ये सहयोग फाउंडेशन का भी बड़ा कमाल है तो उन्होंने इतनी थोड़ी सी मुद्दत में, जबकि प्रोग्राम पहले मनसूख हो चुका था, उसके बाद भी जल्दी से इतना अच्छा प्रोग्राम बना लिया, इतने अच्छे कलाकार बुलवा लिए। और उसमें दुबे जी की एक बड़ी अच्छी किताब जिन जो रचनाओं से भरपूर है वो आपके सामने पेश कर दी। मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मेरी 43 किताबों में से 11 संग्रह शायरी के हैं, पोइट्री के हैं। और मैं तो उर्दू और फारसी ही में लिखता हूँ, अंग्रेज़ी में भी लिखता हूँ, हिंदी में तो कभी लिखा नहीं, लेकिन हिंदी समझने बोलने में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और भाई लक्ष्मण दुबे और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी साहित्यिक बंधु और कलाकार के लिए ये एक विशेष रूप से संयोग की बात है कि विश्वनाथ जी की कृपा से, ये उनके कहने से, जो आज यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए, मेरा परिचय दुबे जी से हुआ। मैं पिछले 14-15 वर्षों से एक साहित्यिक त्रैमासिक पत्रिका निकालता हूँ जिसका नाम है दीर्घा, और उसके ऐसे अनेक अंक विशेषांक के रूप में निकले हैं जिसमें हमारे कई रचनाकारों की रचनाएं एक एक अंक में आई हैं।
मैं मानता हूँ और मुझे लगता है कि जब एक पुस्तक प्रकाशित होती है तो उस पुस्तक को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचने में बहुत समय लगता है, लेकिन पत्रिका के माध्यम से रचनाकार एक कोने से दूसरे कोने में बहुत जल्दी चला जाता है। गुरु जी के आशीर्वाद से मैं अपने आप को बहुत उपकृत महसूस कर रहा हूँ। ये बात बताना चाहूँगा कि हमारे गुरुजी कालिदास गुप्ता रिज़ा, उनकी परंपरा कितनी समृद्ध है। आपको याद होगा वो शेर, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। ज़ौक़ साहब, ये इनके बड़े दादा शायर हैं। उनके बाद जो ज़ौक़ साहब के शिष्य थे, दाऊद साहब, उनकी लाइनें आपको याद होंगी। गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया। दाग साहब के बाद जोश मलसियानी, पंडित लभूराम, उनका शेर आपको बताना चाहूँगा। बहस में दोनों को लुत्फ आता रहा, मुझको दिल में दिल को समझाता रहा। और फिर हमारे गुरु जी, उनके बाद उनके एक गज़ल के चंद शेर मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं की असीम कृपा से मैं जो कुछ भी कह पाता हूँ वो वही है। इसी परंपरा को निभाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का प्रेम, आपकी शुभकामना। तो गुरु जी के एक गज़ल के चंद शेर में पेश करता हूँ। दर्द दिल से दिल लगी तक किस लिए, दर्द दिल से दिल लगी तक किस लिए, मेरे दुख पहुँचे किसी तक किस लिए, मेरे दुख पहुँचे किसी तक किस लिए, कान में से मेरे डाल दो बात अपनी अपने ही तक किस लिए, बात अपनी अपने ही तक किस लिए, कान में चुपके से मेरे डाल दो बात अपनी अपने ही तक किस लिए। दर्द के नगमे तो आंगन बन गए, दर्द के नगमे तो आंगन बन चुके, अब सफर गम से खुशी तक किस लिए, अब सफर गम से खुशी तक किस लिए। कोई पर्दा तो रहा दोनों के बीच, कोई पर्दा तो रहा दोनों के बीच, वरना नफरत जिंदगी तक किस लिए, वरना नफरत जिंदगी तक किस लिए। दो ही पल में फसले गम पकने को है, दो ही पल में फसले गम पकने को है, इंतजार अगली सदी तक किस लिए, इंतजार अगली सदी तक किस लिए। और ये शेर ध्यान से सुनिएगा। कोई रास्ता बाढ़ से होकर भी है, कोई रास्ता बाढ़ से होकर भी है, वरना पगडंडी नदी तक किस लिए, कोई रास्ता बाढ़ से होकर भी है, वरना पगडंडी नदी तक किस लिए। और मक्ता अर्ज है, आरजू बेशक भंवर है ऐ रिजा, आरजू बेशक भंवर है ऐ रिजा, वरना गर्दिश में हो जी तक किस लिए, वरना गर्दिश में हो जी तक किस लिए। दर्द दिल से दिल लगी तक किस लिए, मेरे दुख पहुँचे किसी तक किस लिए। और फिर बीच मिस्टर गिरिजाशंकर त्रिवेदी जी है, वो भी दो अल्फाज आशीर्वाद का कहना चाहते हैं। आज के हमारे सदर रिजा साहब, जवाहरानी साहब, मेरे मित्र श्री नोटियाल जी,
आज का वक्त बहुत ही खुशनुमा है और गज़लों को लिखना कोई आसान चीज़ नहीं होती। एक वक्त था कि गज़लें केवल राज दरबारों में, बादशाहों के दरबारों में लिखी जाती थी और वो अरबी शायर कसीदे के रूप में उन्हें सुनाया करते थे और वो केवल उनका ताल्लुक़ रहता था श्रृंगार और मोहब्बत से। लेकिन मौलाना हाली साहब को इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है कि उन्होंने गज़ल को दरबारों से निकाल कर आम जनता तक पहुंचा दिया। जब फारसी के लोग हमारे हिंदुस्तान में आए तो गज़लें भी उनके साथ आईं और आज तो ये आलम है कि गज़ल हर ज़ुबान में लिखी जा रही है हिंदुस्तान के और हर चीज़ के लिए लिखी जा रही है, केवल उनका मोहब्बत और श्रृंगार से ही ताल्लुक़ नहीं रह गया। और गज़ल इस समय जब सुनने में आती है तो बड़ी राहत महसूस होती है, क्योंकि आज तो वक्त ऐसा है कि नफ़रतों के जंगलों में खो गए हम इस तरह, नफ़रतों के जंगलों में खो गए हम इस तरह, प्यार की पाती भी अब इतिहास बनकर रह गई। आज हम ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं और ऐसे वक्त पर गज़ल लिखना जब उसके रदीफ, काफिये, पहरें दुरुस्त न हो तो गज़ल गज़ल नहीं होती है। लक्ष्मण दुबे की गज़लें मैंने अभी सुनी, मुझे बड़ी कशिश भरी हुई हैं और मैं रिजा साहब से ही कह रहा था कि भाई ये गज़लें हैं तो पूरी सीन काफ से दुरुस्त हैं, आपकी शागिर्दी पूरी तरह से रंगलाई मुझे मालूम पड़ रहा है। क्या बात है। और गज़ल एक ऐसी चीज़ है, आपको बता दूं आज भी है, हमारे दोस्त यहाँ अरुण सिंह मकबूल बैठे हुए हैं, कि गज़ल ऐसे नहीं लिखी जाती। गज़ल लिखना वो मखमूर गज़ल वो है, उन्हीं की लाइन में मैं कह रहा हूँ, मखमूर गज़ल वो है जो अल्लाह लिखा दे, मखमूर गज़ल वो है जो अल्लाह लिखा दे, हर एक इबारत को तो आयत नहीं कहते। तो मैं अपने इन चंद शब्दों के साथ भाई लक्ष्मण दुबे को पूरी तरह से ये आशीष कहना चाहिए या कहना चाहिए मंगल कामनाएं जाहिर करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो आगे चल कर के और अच्छी से अच्छी चीज़ें हमको देंगे। और जवाहर रानी साहब को मैं बधाई देता हूँ कि एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम उन्होंने आज मुनक्कद किया। आमतौर पर ये ऐसे प्रोग्राम करते नहीं थे, तो इसलिए ये बधाई के पात्र हैं। लक्ष्मण दुबे के बारे में बाद में कहूँगा। सामने और स्टेज पर बैठे हुए लोग, मैंने एक हिमाकत की थी बीच में, डॉक्टर विनय को यहाँ बुलवाया था और मुझे बुरा लगा कि वो यहाँ मौजूद नहीं है, क्योंकि हम में अगर हिंदी का कोई सबसे बड़ा विद्वान यहाँ मौजूद है तो डॉक्टर विनय। तो मुझे अंदर अंदर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैं यहाँ और वो वहाँ। खैर वो कुछ बोल गए तो मुझे भी हौसला हो रहा है बोलने का। कुछ है जिस चीज की इसको तलाश है, कुछ कहीं कोई दिल टूटा होगा कभी, कुछ सीरियस हो रहा है, कभी दिल टूटा होगा, इसने बताया नहीं कहां टूटा, कभी ठेस पहुंची होगी, इसने बताया नहीं कि क्यों पहुंची, मगर मैं एक बात कहता हूं कि इसकी तलाश एक बेहतर तलाश है। फाल्गुनी दलाल, पूजा शाह,
और कोल्हापुर से पधारे हुए अरविंद पवार, इधर बैठे हुए हैं विजय सिंह चौहान, इस मणि पांडे जी के लिए जिन्होंने यहाँ पे हमें सहयोग फाउंडेशन की ओर से आप सभी साहित्य प्रेमियों, संगीत प्रेमियों का एक बार तहे दिल से आपका धन्यवाद। सभी कलाकारों का, हमारे प्रेस के काफ़ी जो दोस्त आए हुए हैं उन्हीं का भी हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।